तो ठीक है बच्चों, मैं हूं आपका शाहिद भैया और आप देख रहे हैं द कैल्सीफाई चैनल। यहाँ पे हम लोग मैथ और साइंस बहुत ही अच्छे, बहुत ही आसान तरीके से समझते हैं। साइंस एनिमेशन के साथ पढ़ते हैं और मैथ को भी बहुत ही आसान तरीके से समझते हैं। तो जल्दी से जल्दी द कैल्सीफाई चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए और इस वीडियो को शेयर एंड लाइक कर दीजिए। ठीक है। तो आज हम लोग क्या कर रहे हैं, चैप्टर 3 न्यू एनसीईआरटी अ स्टोरी ऑफ नंबर्स चैप्टर का एक्सप्लेनेशन के साथ फिगर इट आउट करेंगे। मीन्स चैप्टर की थ्योरी को पढ़ते हुए हम फिगर इट आउट क्वेश्चंस करेंगे। कोई दिक्कत नहीं आएगी इस चैप्टर में, बहुत ही इजी हो जाएगा आप जब मेरे से शाहिद सर से पढ़ लेंगे तो। ठीक है, फिर शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, सपोज यू आर यूजिंग the number system that uses sticks to represent numbers as in method 1 without using either the number names or the numerals of the Hindu number system. Give a method for adding, subtracting, multiplying and dividing two numbers or two collections of sticks. ठीक है, अभी आसान भाषा में इसको हम समझते हैं कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि आपके बुक में एक मेथड 1 दी हुई है नंबर सिस्टम को समझने के लिए। मीन्स उसमें ना ही आपको ये नंबर नेम्स यूज़ करने हैं, जैसे 1 2 3 4 जो हम लोग यूज़ करते हैं ना, या फिर हिंदू नंबर सिस्टम जो होता है वो भी यूज़ नहीं करना है। वैसा एक मेथड दिया हुआ है। ठीक है, तो कह रहा है कि ऐसी मेथड का यूज़ करके मेथड 1 जो अभी आपको मैं बुक में शो करूँगा कि कहाँ पे है कैसे है, वही मेथड का यूज़ करके आप अपने से कुछ एग्जाम्पल दीजिए ऐड करने का, सब्ट्रैक्टिंग करने का, मल्टीप्लिकेशन करने का और डिवीजन करने का। आपको जो हमारे पास नंबर सिस्टम है 1 2 3 4, 1 2 3 4 वो सारे यूज़ नहीं करने हैं। ठीक है, ओके। तो ये नंबर्स आपको यूज़ नहीं करने हैं। ठीक है, अभी देखिए आपके बुक में शो करता हूँ। ये आपका फिगर इट आउट है जो हम लोग करने वाले हैं। मेथड 1, ये रहा मेथड 1। ठीक है, यहाँ देखिए मेथड 1, इसमें क्या कर रहा है, स्टिक मेथड्स या फिर जैसे है ना छड़ी, डंडे, डंडे जो होते हैं छड़ी, वो आप चूज कर लो, उठा लो। और या फिर पेबल्स, छोटे छोटे पत्थर हैं, उनको इकट्ठा करके बचपन हम लोग खेलते हैं ना, वैसे वो सब चीज़ों से आपको ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो बहुत इजी है, इसमें कुछ है नहीं। चलिए इसको करते हैं। देखिए, तो हम लोग ना यहाँ पे स्टिक्स ही यूज करते हैं। ठीक है, स्टिक्स। सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन, स्टिक्स यूज करेंगे। ठीक है, सपोज करो कि हमारे पास ना कोई एक मेरा फ्रेंड है, राम। राम एक फ्रेंड है और एक है रोहित। ठीक है, राम के पास क्या है, राम के पास 6 काउज हैं, 6 गाय हैं, 1 2 3 4 5 6। रोहित के पास क्या है, रोहित के पास 3 काउज हैं। ठीक है, अब अगर मैं पूछूं कि राम और रोहित दोनों को मिला करके टोटल काउज कितनी है, टोटल गाय कितनी है, हाउ मेनी काउज राम एंड रोहित हैव टुगेदर। ठीक है, मिला करके। तो कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें ऐड नहीं करना है जैसे हम करते थे कि 1 2 6 + 3, 6 + 3 = 9, ये नहीं करना है। 6 + 3 = 9, ये सब नहीं करना है हमें। ओके, ये मेथड नहीं करना है। क्या करना है हमें, स्टिक्स को उठाइए और दोनों को मिला दीजिए। ठीक है, रोहित के रोहित के जितने पास जितनी काउज हैं उतना स्टिक लिया मैंने, और राम के पास जितने काउज हैं उतना स्टिक्स लिया। यानी कि राम के पास 6 काउज हैं तो 6 मैंने स्टिक्स उठा लिया, और रोहित के पास 3 है तो बगीचे में जाकर के कहीं से स्टिक्स या पत्थर उठा लिया। ठीक है, अब राम के पास और रोहित के पास दोनों को मिला करके कितने काउज हैं, तो वो हो जाएगा, दोनों को मिक्स कर दीजिए, दोनों को 1 2 3 4,
1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, इसका 1 2 3, ठीक है। तो इतने काउस टोटल हैं, तो अभी इसको काउंट करिए आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो यहाँ पे आपने ये एडिंग का काम कर लिया, ठीक है। अब सब्ट्रैक्टिंग का, सब्ट्रैक्टिंग के लिए क्या करिए आप कि जो ज़्यादा, जिसके पास ज़्यादा काउ है, जिसके पास ज़्यादा स्टिक है, उसमें से कम वाले यानी रोहित के पास जो कम स्टिक है उसको उतना आप माइनस कर दो, उतना हटा दीजिए, ठीक है। चलिए, तो राम के पास कितने हैं, राम के पास रोहित के पास कितने हैं, 3 है। तो 3 स्टिक क्या करूंगा मैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं ना, तो 3 स्टिक मैं राम का भी हटा दूंगा। तो अभी कितना बचा, कितना बचा, तो राम माइनस रोहित, बड़े में से छोटे को सब्ट्रैक्ट करते हैं ना, राम माइनस रोहित बराबर कितने स्टिक्स दिख रहे हैं आपको हटाने के बाद, 1 2 3 3, ठीक है। तो ये हो गया आपका मल्टीप्लीकेशन, सॉरी सब्ट्रैक्शन, घटाओ, ठीक है। अभी आपको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, मल्टीप्लाई करना है। तो जो था पहले से मैं उसको लिख दूं, मल्टीप्लाई करना है। सपोज कि रोहित के पास 3 है, रोहित का डबल अगर करना हो, यानी कि 2 से अगर दोगुना करना हो, यानी मल्टीप्लाई करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो रोहित का डबल करना है अगर हमें, तो रोहित का डबल करने के लिए हम जितना रोहित के पास है उतना ही हम राम में से और ले लेंगे, ठीक है। तो राम में से हम रोहित को दे देंगे, राम रोहित के पास कितना है, 1 2 3, 3 डंडी है, तो 3 डंडी राम में से लिया और रोहित को दे दिया, ठीक है। तो रोहित का डबल, रोहित के पास जितने काउज या डंडी थी, स्टिक थी, उसको 2 से मल्टीप्लाई किया हमने, तो क्या आ गया, यानी रोहित रोहित का हमने दोगुना जब किया, जब मल्टीप्लाई किया, तो क्या आ गया, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 3 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे हम तो 6, 6 डंडी आ रहा है ना। तो डंडी के हेल्प से हम लोग यहाँ सब कर रहे हैं सारा ऑपरेशन, ठीक है। यहाँ पे हमने ना जोड़ा है, ना घटाया है, ना गुना किया। अब भाग करके देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ तो स्पेस नहीं है, इसको इरेज कर लेते हैं, ठीक है। अब भाग करना है, चलिए। तो जिसके पास कम डंडी है उससे हम ज़्यादा वाले को क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो रोहित के पास कितनी डंडी थी, 6 ना, तो पहले लिख लेते हैं फिर से, सॉरी रोहित के पास 3 थी और राम के पास 6 थी, ठीक है। चलिए, अभी हमको डिवाइड करना है। हम सपोज कि डिवाइड मतलब बांटना चाह रहे हैं, राम के पास जितनी डंडी थी उसको रोहित के टर्म्स में, मतलब कि रोहित की डंडी से हम, टोटल जो डंडी है उससे हम राम की डंडी को डिवाइड करना चाह रहे हैं, बांटना चाह रहे हैं, ठीक है। तो रोहित के पास कितनी डंडी है, 3, तो 3 पार्ट्स में हम राम के 3 इक्वल पार्ट्स में राम के पास जो डंडी है उसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। रोहित के पास कितनी डंडी है, 3, तो 3 हिस्सा लगाएंगे हम राम की डंडी में, एक हिस्सा, 2 हिस्सा और तीसरा हिस्सा, ठीक है। एक हिस्से में कितना आया, 2 डंडी, दूसरे में भी 2 डंडी, इक्वली डिवाइड कर दिया ना, ठीक है। 3 हिस्से में बांटा, क्यों, क्योंकि रोहित से हम राम को डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। रोहित के पास जितनी डंडी थी उस डंडी से हम, उतने से हम राम की डंडी को डिवाइड कर रहे हैं। तो देखिए, हर हिस्से में जितनी डंडी आई वो हो गया उसका क्वोशंट, यानी कि आंसर, ठीक है। तो राम की डंडी को हम जब डिवाइड करेंगे रोहित के नंबर ऑफ डंडी से, तो क्या आ रहा है, क्वोशंट जो आ रहा है वही तो आंसर होता है, 2, ठीक है। अभी 3 से 6 को डिवाइड करो, ठीक है, जो हम नंबर से नहीं करना है, रफ में करके देख लो, 3 से 6 को डिवाइड करो, क्या आंसर आता है, 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6, ठीक है। क्वेश्चन क्या आया, 2, तो 2 ही तो आया यहाँ पे भी, ठीक है। तो ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। चलिए, अभी सेकंड क्वेश्चन करते हैं। क्या है सेकंड क्वेश्चन, हाँ, वन वे ऑफ एक्सटेंडिंग द नंबर सिस्टम in method 2 is by using strings with more than one letter. For example, we could use AA for 27.
हाउ कैन यू एक्सटेंड दिस सिस्टम टू रिप्रेजेंट ऑल द नंबर्स, देयर आर मेनी वेज ऑफ डूइंग इट। तो मेथड देखिए, क्वेश्चन को एकदम आसान भाषा में पहले समझते हैं कि क्वेश्चन कह क्या रहा है, ठीक है। हम समझ कर यहाँ पढ़ते हैं ताकि आपको फ्यूचर में यानी कि आप जब भी अभी तो क्लास 8 में पढ़ रहे हैं, क्लास 9 में जाएंगे, 10th में जाएंगे, 11 12 में जाओगे, तो ये सारा बेस है, ये सारा यूज होने वाला है। तो हम लोग ना क्वेश्चन को समझ के करेंगे, समझ में आना ज़्यादा ज़रूरी है, ना कि बस आंसर कर लो, रट्टा मार लो और एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला दो, ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। अभी हमारे पास टाइम है, अभी हम लोग समझ करके पढ़ेंगे और इन फ्यूचर हमारा आसान हो जाए, सारा क्लास आसानी से निकले, अच्छे मार्क्स आए, अच्छा हमारा करियर बने, इसके लिए हम क्वेश्चन को समझेंगे और समझ करके अपने से करेंगे, ठीक है। तो हमारे चैनल पर मैं ना आप लोग को थिंक करना सिखाता हूँ, ना कि बस आंसर चेप लो, कॉपी में लिख लो और दोस्तों में बन जाओ कि हाँ भाई मैं हीरो हूँ, ऐसा नहीं, समझ करके करना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कह रहा है कि नंबर सिस्टम के मेथड, जो आपकी बुक में एक मेथड 2 दिया हुआ है, वहाँ पे जैसे हम नंबर सिस्टम क्या पढ़ते हैं, नॉर्मली हम लोग क्या पढ़ते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, जीरो से शुरू होता है, ठीक है, जीरो से शुरू करके 9 तक जाते हैं। तो आपके बुक में एक मेथड 2 में देखिए, आपको मैं शो करता हूँ मेथड 2 में दे क्या रहा है, देखिए देखिए मेथड 2 में क्या किया है कि शो कर रहा है 1 to 26, 26 इंग्लिश में लेटर होता है ना, ए से जेड तक। तो ए 1 को ए कह रहा है, 2 को बी कह रहा है, 3 को सी एंड सो ऑन, वैसे ही सी को जेड। तो अभी आपको क्वेश्चन में कह रहा है कि इसी सिस्टम को आगे एक्सटेंड करना है, जैसे 26 तक तो जेड आया, 27 को ए लिख करके, ठीक है, ये आपका ए। देखिए मेथड 2 में कह रहा है इसको ए, इसको बी, इसको सी, इसको डी, इसको ई, इसको एफ, ओके, इसको जी, इसको एच एंड सो ऑन, ठीक है, इसको आई, ठीक है, इसको बढ़ाएंगे तो मतलब 26 पे आएगा आपका जेड, ठीक है, 26 पर आएगा आपका जेड। तो इसी सिस्टम को कह रहा है कि आगे बढ़ा करके आप इसको आगे बढ़ाइए। हाउ कैन यू एक्सटेंड दिस सिस्टम टू रिप्रेजेंट ऑल द नंबर्स, देयर आर मेनी वेज ऑफ डूइंग इट, ठीक है, बहुत सारे तरीके हैं, चलिए हम एक मेथड से अपने मेथड से करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन समझिएगा कि कह रहा है कि 1 से 26 तक ए टू जेड हो गया, अब 27 को क्या लिखें, तो 27 को हम लिखेंगे ए, ठीक है, 27 आपका हो गया क्या, ए। अभी 28 को क्या लिखेंगे, 28 को क्या लिखेंगे, कोई आइडिया तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। 28 को क्या लिख सकते हैं हम, 28 को लिख सकते हैं हम ए बी, ठीक है। इसी तरीके से 29 को लिख सकते हैं हम ए सी, ठीक है। आप देखिए ये वाला ना चेंज नहीं हो रहा है, ये ए ही है, इधर का ए बी सी चेंज हो रहा है, ठीक है। जैसे जैसे ए एक एक बढ़ रहा है लेटर इंग्लिश का, ए टू बी, वैसे वैसे एक नंबर भी बढ़ रहा है, ए से बी हुआ तो 27 से 28 हुआ, बी से सी हुआ तो 28 से 29 हुआ। इसी तरीके से एक टाइम पे ये बढ़ते बढ़ते आएगा ए जेड, ठीक है, डॉट 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 दे दे रहा हूँ, ए जेड, ए जेड क्या हो जाएगा, ए जेड हो जाएगा, एक एक बढ़ नहीं है, तो ये इंग्लिश लेटर कितने होते हैं, 26 ना टोटल, ए से जेड तक 26 होते हैं ना, तो यहाँ पे एक बढ़ा तो 7 to 8, 8 to 9, तो 26 वाला आपको हो जाएगा, ए टू जेड हो जाएगा आपका 52, 52, ठीक है। 26 ए टू जेड था, ठीक है, 26 ए से जेड था ना, इधर आप देखिए 26 ए से जेड था, ठीक है। अब नेक्स्ट ए से जेड कितना होगा 26 में, और 26 ऐड करेंगे, यानी 26 में 26 ऐड करोगे क्या आता है 52, ठीक है। अभी फर्दर इस सिस्टम को आगे बढ़ाएंगे हम, ठीक है, अभी आगे और बढ़ाएंगे, ए जेड हो गया आपका 52। अब ए वाला चल रहा था ना सीरीज, अब बी ए, अब बी ए,
बी ए आपका क्या हो जाएगा, बी ए आपका क्या हो जाएगा 53। ठीक है, एक काम करो आप, इन नंबर्स को ना इस साइड लिखते हैं। गेस पहले हम इसको कर रहे हैं ना, ये आपका हो गया 27, 1028, 1029। ठीक है, 29 है ये, और डॉट 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 ए जेड आया आपका 52, ए जेड आया आपका 52। बी ए क्या हो गया, अब इधर वाले को हम एक बढ़ा दिया, पहले ए लेकर चल रहे थे अब बी लेकर चलेंगे। बी ए हो गया आपका 53, बी बी क्या हो जाएगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। 54, बी सी क्या हो जाएगा 55। ठीक है, अब आप समझ रहे होगे, अब आप लोग को समझ में आ गया होगा कि ये सिस्टम काम कैसे कर रहा है। ठीक है, बेसिकली देखिए इस चैप्टर का नाम क्या है, इस चैप्टर का नाम है अ स्टोरी ऑफ नंबर्स। मीन्स नंबर सिस्टम जो बना था वो क्यों बना था, और भी तरीके हैं जिसपे हम नंबर सिस्टम को अपना नंबर सिस्टम बना सकते हैं, जैसे हमने अभी बनाया ए से। ठीक है, लेकिन ये सारे लेंदी हो जाते हैं, इसलिए हम हमारे पास जो है वो पूरा स्टैंडर्ड है, इंटरनेशनली यूज़ होता है, जो हम लोग 1 2 3 4 ये वाला यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अभी देखिए इसको और आगे बढ़ा सकते हो आप, बी ए बी जेड आएगा, बी जेड आएगा तो आप 26 फिर ऐड कर दोगे 52 में, है ना। बी जेड क्या हो जाएगा, बी जेड क्या हो जाएगा 52 में 26 ऐड करिए, 52 में 26 ऐड करिएगा तो क्या होगा 78। ठीक है, इसी तरीके से आगे बढ़ते 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 लास्ट में आपका जेड जेड भी आएगा एक। ठीक है, अभी तो ए वाला ए से जेड तक हुआ, फिर बी वाला बी ए बी 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 सी बी जेड, लास्ट तक बी जेड आया, फिर ऐसी सी से स्टार्ट करेंगे, फिर डी से स्टार्ट करेंगे, फिर ऐसे करते करते आपका लास्ट में आएगा जेड, जेड वाला सिस्टम चलेगा। फिर जेड जेड जो होगा वो क्या हो जाएगा, जेड जेड आपका हो जाएगा 26 मल्टीप्लाई 26। ठीक है, आप यहाँ देख रहे हो, यहाँ पे स्टार्टिंग में z खाली आया आपका, z क्या आया था 26। ठीक है, ए जेड क्या आया 26 मल्टीप्लाई 2 52, बी जेड क्या आया 26 मल्टीप्लाई 3 78, जेड जेड क्या आएगा 26 मल्टीप्लाई 26, क्योंकि z टाइम्स z हो गया ना ये, तो 26 से मल्टीप्लाई होगा। अभी इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा आपका 26 को 26 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 676। ठीक है, यहाँ पे एक पेज ऐड कर लेते हैं यार। अभी देखिए क्या आया था, जेड जेड आ गया 676। ठीक है, देखिए समझ के करना है, ठीक है, आंसर खाली ना आने का मतलब नहीं है, यहाँ पे हम समझ करके कर रहे हैं। ओके, सिस्टम को समझना है। अब देखिए अभी यहाँ पे क्वेश्चन में कहा था ए से शुरू किया था हमने, है ना, यहाँ पे ए से शुरू किया था, ऐसी 3 टाइम, यहाँ पे 2 टाइम्स ए है ना, अभी 3 टाइम्स भी तो ए हो सकता है, 3 टाइम्स ए हो सकता है, तो जेड जेड लास्ट हो गया, जैसे यहाँ पे जेड लास्ट हो गया था, यहाँ पे जेड लास्ट हो गया था, तो उसके बाद ए शुरू हुआ था, अभी यहाँ जेड जेड लास्ट हो गया तो अब ए शुरू होगा, और ये क्या हो जाएगा 677, 676 के बाद 677 एंड सो ऑन। ठीक है, अब ये फिर बहुत लंबी होगा, अब इसके बाद आगे बढ़ाने की नीड नहीं है, इसको हम कह सकते हैं कि एंड सो ऑन, इतना लिख करके एंड सो ऑन। ठीक है, ये आपका हो जाएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे अब, क्वेश्चन नंबर 3, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है इस फिगर इट आउट का, पेज नंबर 54 का। चलिए क्या कर रहा है ये, हाँ, ट्राई मेकिंग योर ओन नंबर सिस्टम, अपना नंबर सिस्टम आपको बनाना है। ठीक है, तो अभी बनाया एक नंबर सिस्टम, लेकिन वो मेथड 2 को देख करके हमने उसी को एक्सटेंड किया था, अभी कह रहा है कि अपने से आप अपना बनाओ। अगर आपको चैप्टर समझ में आ गया है तो आप अपना बनाओ। ठीक है, अगर चैप्टर नहीं समझ में आया है तो मैं हूं ना, आपका शाहिद भी है यहाँ पे है, मैं आपको समझाऊंगा और अभी ये पूरा क्लियर हो जाएगा, इस क्वेश्चन में आपका पूरा ये क्लियर हो जाने वाला है।
ठीक है। चलिए, तो हम इसका सोल्यूशन ऐसे करते हैं कि हमारा जो नंबर सिस्टम होगा ना वो हम ABC में बनाएंगे। ठीक है, हमें पता है कि जो हमारे पास नंबर सिस्टम है 1 2 3 4 ये सबसे बेस्ट है। बेस्ट मीन्स कि ये सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, यूनिवर्सल, इंटरनेशनली हर जगह यूज़ होता है, तो सबको इससे फैमिलियर है। ठीक है, तो अभी जो मैं बनाऊंगा वो थोड़ा सा आसान तो नहीं दिखेगा, लेकिन हाँ इंटरेस्टिंग है, इंटरेस्टिंग है। ठीक है, तो हम लिखेंगे माई ऑन नंबर सिस्टम। मेरा अपना नंबर सिस्टम। ठीक है, उसको लिखेंगे हम द ABC नंबर सिस्टम। द ABC नंबर सिस्टम, हमारा अपना नंबर सिस्टम, द ABC नंबर सिस्टम। इसको कर दिया हमने डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। ठीक है, अब इस सिस्टम में हम क्या करेंगे, हम यहाँ यूज करेंगे ए बी सी और ई। ये 5 इंग्लिश के लेटर जो है ABCDE 5 हुए ना, इनको यूज करेंगे हम नॉर्मल डिजिट्स के बदले। ठीक है, यानी कि ए का मतलब अब होगा, ए का मतलब होगा 0। ठीक है, 0 भी तो नंबर सिस्टम का पार्ट है ना। 0, बी हो जाएगा हमारा 1, सी हो जाएगा हमारा 2। ठीक है, और डी हो जाएगा हमारा 3, 3 की जगह पर डी यूज करेंगे हम। ई हो जाएगा हमारा क्या, 4। ठीक है, ई हो जाएगा हमारा 4। चलिए, अब देखिए हमारा जो पहले से जो नंबर सिस्टम है जो हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, उसमें 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3, और कहाँ तक जाता है ये 9 तक जाता है। ठीक है, काउंटिंग नहीं कर रहा हूँ मैं, जो नंबर सिस्टम हम 0 to 9 यही तो डिजिट्स यूज करते हैं हम। तो अब 0 डिजिट के जगह पे हम ए यूज करेंगे, ए 1 डिजिट के जगह पे बी यूज करेंगे, 2 डिजिट की जगह पे सी, 3 की जगह पे डी, 4 की जगह पे ई यूज करेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे भी देखिए एक दिमाग लगाने वाली बात है, वो ये है कि 0 to 9 वाले डिजिट में ना 10 डिजिट्स होते हैं। ठीक है, तो जैसे आपने पढ़ा होगा इकाई दहाई या फिर वंस वंस प्लेस, टेंस प्लेस, हंड्रेड्स प्लेस। ठीक है, तो वंस प्लेस और टेंस प्लेस क्यों आता है, वंस प्लेस तो आएगा ही, टेंस प्लेस इस सिस्टम में आता है क्योंकि इसमें 10 डिजिट्स होते हैं, इसलिए टेंस प्लेस आता है। ठीक है, जैसे कि सपोज करो कि 98 कहीं लिखा हुआ है, तो मैंने इसको 90 बोला ना, 90, ये वैसे 9 डिजिट है लेकिन मैंने इसको 90 क्यों बोला, क्योंकि ये 10 डिजिट पर है, टेंस प्लेस पर है, 90 प्लस 8। इसको मैंने 90 क्यों बोला, क्योंकि टेंस प्लेस पर है। टेंस प्लेस क्यों कह रहे हैं हम, क्योंकि इस सिस्टम में 10 डिजिट्स होते हैं, 0 1 2 3 4 to 9, 9 तक 10 डिजिट्स होते हैं। लेकिन हम जो सिस्टम बना रहे हैं द ABC नंबर सिस्टम, इसमें कितने डिजिट्स हैं, 5 डिजिट्स हैं। कितने डिजिट्स हैं, 5 डिजिट्स हैं। ठीक है, तो इस सिस्टम में अगर मैं कहीं लिखूंगा, अगर मैं कहीं लिखूंगा बी लिखूंगा तो उसका मतलब हुआ 1, लेकिन बी के साथ कुछ और लिखूंगा, अगर जैसे बी सी कहीं लिख रहा हूं मैं, बी सी अगर लिख रहा हूं, तो वो नंबर है एक्चुअल में, ये हमारा, ये टेंस प्लस नहीं है, ये हमारा, हमारे सिस्टम में द ABC नंबर सिस्टम में ये कौन सा प्लेस है, 5, टेंस की जगह पे पांचवा 5s प्लेस, ये 5 पांचवा 5th प्लेस है। ठीक है, और ये हमारा वंस प्लेस जैसे रहता था हमारे इस सिस्टम में भी, तो वंस प्लेस ही होता है, ये है हमारा वंस प्लेस। ठीक है, और बी है हमारा 5 प्लेस पर। ठीक है, तो पहले वाले नंबर सिस्टम में हमने क्या किया, कैसे किया, 98 को हमने क्या लिखा,
98 को हमने क्या लिखा, 98 इक्वल्स टू 9 गुना 10 प्लस 8। 10 से गुना क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि टेंस प्लेस पर है ना 9, और 8 8 में कुछ से गुना नहीं किया यानी 1 है यहाँ पे, क्योंकि ये 1 वंस प्लेस पर है। ठीक है, उसी तरीके से BC, BC में क्या है, इसको मैं थोड़ा सा ना नीचे ले लेता हूँ कॉपी करके, इसको समझने के लिए थोड़ा नीचे ले लेते हैं, स्पेस रहेगा तो समझ में आएगा। चलिए अभी देखिए BC में क्या है कि इसको थोड़ा सा और नीचे, ओ क्या हो गया, ठीक है, अब ठीक है बस। चलिए BC में क्या है कि B हमारा, हमारे ABC जो सिस्टम हम यूज़ कर रहे हैं, अपना बना रहे हैं, उसमें B जो है 5 प्लेस पर है, तो हम B का वैल्यू क्या था, B का वैल्यू क्या था 1 ना, B का वैल्यू 1 होता है। तो अब हम क्योंकि B 5 प्लेस पर है तो 1 गुना 5 करेंगे, क्योंकि जैसे 9 का वैल्यू 9 होता है लेकिन टेंस प्लेस पर है तो 9 गुना 10 किए थे ना, ठीक है, और 8 वंस प्लेस पर था तो 8 गुना 1, यही ना हुआ, 90 प्लस 8 98। तो इसमें क्या है, B का वैल्यू 1 है लेकिन B 5 प्लेस पर है तो 5 से मल्टीप्लाई किया, और C कौन सा प्लेस पर है, C वंस प्लेस पर है, और C का वैल्यू क्या होता है, C का वैल्यू हमारे सिस्टम में हमने लिया है 2। ठीक है, ऊपर देखिए, आप ऊपर देख सकते हैं C का वैल्यू क्या लिया हमने, C का वैल्यू हमने 2 लिया है, B का वैल्यू 1 लिया है। ठीक है, चलिए तो C के जगह पे 2, और C कौन से प्लेस पर है, 1 प्लेस पर है, तो 1 से क्या होगा, मल्टीप्लाई। ठीक है, तो इसका वैल्यू हो गया 5 मल्टीप्लाई 1, 1 मल्टीप्लाई 5 5, प्लस 2 मल्टीप्लाई 1 2, यानी 7। BC लिखने का मतलब है कहीं पे ये एक्चुअल में 7 नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारा नंबर सिस्टम बन गया। ऐसे आप कुछ भी बना सकते हो, जैसे सपोज करो मैं लिखता हूँ कहीं पे DE लिख दिया हमने, ठीक है, DE लिख दिया, तो DE में D कौन से प्लेस पर है, 5 प्लेस पर है, और D का वैल्यू क्या होता है, D का वैल्यू देखिए क्या होता है, D का वैल्यू है 3, D का वैल्यू है 3। ठीक है, तो 3 गुना 5 प्लेस पर है तो हम 3 गुना 5 करेंगे, और प्लस E का वैल्यू क्या होता है, E का वैल्यू 4 होता है, 4 लिया है हमने, मल्टीप्लाई 1। ठीक है, वंस प्लेस पर है तो 1 से मल्टीप्लाई किया। चलिए 3 5 ज़ा 15 प्लस 4, 15 प्लस 4 क्या, 19, यानी DE कहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब कि वो नंबर 19 है। आई होप, मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी, और मैंने अपना पूरा 100% दिया है। फिर भी अगर कुछ कहीं कमी रह गई है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, और नेक्स्ट वीडियो आपको किस चैप्टर पर, किस फिगर इट आउट या कोई भी टॉपिक समझने में अगर कुछ भी आपको दिक्कत हो रही है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, और मुझे कमेंट करिए और बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। ठीक है, और चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए, हमें सपोर्ट करिए। ओके, ठीक है, फिर बाय।